आप लोग जब भी कभी भी अपना नक्शे से घर बनाते होंगे तो पहला जो नक्शा मिलेगा आप लोगों को कुछ इस तरह का दृश्य दिखने को मिलता है। इस तरह का जो दृश्य देखने को मिलता है, ये क्या होता है सबसे पहले और ये उसमें देखने को मिलता है जब आप नक्शे से घर बनवाते हैं जिसमें कॉलम होते हैं, जिसे पिलर भी बोलते हैं। तो एक कॉलम को एडजस्टमेंटेड कहाँ पे कौन सा कॉलम जाएगा उसके लिए इसे देते हैं। इसको बोलते हैं कॉलम लेआउट प्लान। इसको बोलते हैं कॉलम लेआउट प्लान। कॉलम लेआउट प्लान। तो इसे आप लोगों को कॉलम का लेआउट प्लान जो है इसमें क्या है देखिए, इसमें जैसे कॉलम साइज मान लीजिए हमारा 230 बाई 400 का है, जो आपका एमएम में होता है 230 400। वो 230 और 400 एमएम में आपको समझा दूं कि ये मिलीमीटर में होता है। देखिए 230 जो वो बता रहा है 230 मिलीमीटर हो गया आपका, 200 ये हो गया और 30 ये हो गया। तो 230 बाई 400 का वो बता रहा है। देखिए 400 ये हो गया और 230 का ये हो गया 230। अगर वैसे जाएंगे तो आप इसको 9 इंची कहेंगे और ऐसे में जाएंगे तो इसको 16 इंची कहेंगे। ठीक है, तो ये इस हिसाब का कॉलम है। ये अगर मिलीमीटर में जाएंगे तो आपका मिलीमीटर के हिसाब से ड्राइंग में आता है अक्सर करके आपको। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए कोई मकान बनाते हैं, जैसे इस तरह का आपके पास कोई नक्शा आ गया तो देखिए इसमें जगह जगह कॉलम के मार्किंग होते हैं। इसमें दीवार वगैरह सारा दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि हमारा ये जो कॉलम लेआउट प्लान होता है, जब हम गड्ढे वड्ढे बुनियाद वगैरह खोदते हैं, ये उसके लिए होता है। तो इसमें क्या है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि कॉलम लेआउट प्लान क्या है, ये क्या लिख रखा है, इसे हम कैसे करें। और जैसे अगर इसमें भी इसे बहुत कठिन काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें थोड़ा-सा भी अगर गलती हुआ तो आपका घर तुरंत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि वो फिर दोबारा ठीक नहीं होगा क्योंकि कॉलम पक्के होते हैं, जहाँ एक बार डल जाएँगे वो वहीं पे डल जाएँगे। तो इसमें देखिए आप लोगों को क्या है कि जैसे देखिए एक लाइन जा रही है, रेड लाइन, जैसे एक कॉलम हो गया, एक कॉलम हो गया, एक कॉलम हो गया, जो भी कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको, तो देखेंगे ना इसमें ये जो रेड वाली लाइन जा रही है, इस रेड लाइन से और इस रेड लाइन के बीच में लिखा हुआ है, देखिए एरिया लिखा हुआ कि 2730। 2730 इसके और इस लाइन के अंदर अंदर है। इस लाइन के अंदर एक कॉलम, जैसे देखिए हमारा कॉलम थोड़ा सा टक दिखा रहा है इधर भी, तो ये जो कॉलम इधर टक दिखा रहा है वो 115 mm बता रहा है। कितना बता रहा है दोस्तों? वो 115 mm बता रहा है कि इस लाइन से 15 mm हम बाहर हैं। और ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे तो इधर भी देखिए 115 लिख के ये इधर से ऐसे करके इधर मार्का कर दिया है, यानी 115 mm हम इधर भी हैं। तो इसके कहने का ये मतलब है कि जो 2770 है इसमें आप 115 ऐड करेंगे और तो आप कहाँ आ जाएंगे? कॉलम के इस फेस पे आ जाएंगे। और दूसरी बात है, जब इसमें से 115 आप फिर माइनस करेंगे इसकी डेडलाइन से इस लाइन पे आने के लिए, तो फिर आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। यानी इसमें कुछ घटे बढ़ेगा नहीं। हमें क्या करना है, 115 एमएम ये इधर दे रहा है और 115 एमएम इधर दे रहा है, यानी 115 एमएम इसमें यहाँ पे जाने के लिए यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यानी इसका आंसर सेम आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या है, देखिए आपके आगे फिर यहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ है 2770। अब इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसी लाइन से इधर, इस लाइन से इधर आपका 115 mm दे रहा और इस लाइन के इधर 115 mm दे रहा। तो इसमें क्या करेंगे कि हम 2770 जो है, हमारे पास 2770 है ना, तो 2770 में 115 mm इधर प्लस हो रहा है, 170 में 115 mm इधर प्लस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, 115 और 115 230 हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 3 मीटर हो जाएगा। यानी हमारा इस कॉलम से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से फिर इसका जो ये फेस आएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा। ये हमारा 3 मीटर हो जाएगा। और उसी हिसाब से ये होता है कि देखिए यहाँ कॉलम का साइज दे देता है पहले ही, आल कॉलम 230 बाई 400 का है।
तो ये इधर से अगर आप समझ गए, फिर इधर से भी देखिए इसी तरह का होता है। एक बार इधर से सेक्शन काटता है, एक सेक्शन इधर से काटता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे भी आपको दे दिया है कि यहाँ पे कॉलम के बीचों बीच से 200 इधर कर दिया है और कॉलम के इधर साइड से 115 mm इधर कर दिया है। यानी इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे कि 2850 लाइन के ये दोनों जो लाइन जा रही है इसके अंदर अंदर दे रहा है। 2850 लाइन के अंदर दे रहा है तो 115 mm हम इधर जोड़ लेंगे इसमें और 200 इधर जोड़ लेंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये हमारा 3165 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3100 हमारा यहाँ से हो जाएगा। इसका जो आउटर वाला फेस है कॉलम का, जो हमारी ये लाइन दिखा रहा है यहाँ से ये यहाँ पे, ये हमारा इसके बीच की दूरी इस हिसाब से हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3165। तो लेआउट इसे ही कहते हैं दोस्तों। जो कॉलम लेआउट होता है वो इसी तरह का होता है, इसी प्रकार से होता है। चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे छोटे छोटे मकान हो, जो भी हो, जिसमें भी आपको ड्राइंग मिलेगा, फुट में रहेगा तो फुट में लिखा हुआ रहेगा, एमएम में रहेगा तो एमएम में इस तरीके का लिखा हुआ रहेगा। तो आपको अगर मैं और समझा पाऊंगा आसानी तरीका से, देखिए जैसे ये कॉलम है तो इसमें तो साइज नहीं लिखा हुआ है, क्यों? इसमें डायरेक्ट, इसमें क्या होता है कि बेडरूम का साइज लिख दिया इधर से 12 फीट, इधर से 10 फीट, इधर से। तो इसमें आदमी इस तरीके से कर लेता है। लेकिन ऐसी बहुत सी ड्राइंग होती हैं जिसमें बेडरूम में कॉलम दिखाएगा, उसमें बहुत सारे घने कॉलम होते हैं, तो उसमें इससे हमारा लेआउट नहीं हो पाता है। तो आपको लेआउट इसके हिसाब से ही करना पड़ता है। और इसमें आप देख रहे हैं ना कि अगर गलती से किसी ने, जैसे अगर 115 mm इधर कर दिया, 115 mm को नहीं जोड़ा, नहीं घटाया, तो ये पिलर आउट हो जाएंगे। तो ये देख रहे हैं सीधे एक लाइन में ये दे रहा है आपको, ये तीनों कॉलम जो हमारा है ये सीधे एक लाइन में दे रहा है कि एक लाइन में ही है। यानी 115 mm इधर है, इसमें भी 115 mm, इसमें भी इधर है 115 mm। जब हम कोई भी लाइन डोरी सूत पकड़ के उसे सीधा करेंगे तो सीधा हमारा कॉलम एक फेस में यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका लेआउट होता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज और होती है कि जब हम इस लेआउट को करते हैं, जो सबसे बड़ी चीज होती है, इस लेआउट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे हमारा सपोज करिए कि यहाँ से ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से आप मान लीजिए ले लिए यहाँ तक का, यहाँ तक की दूरी मान लीजिए, जो ये हमारी ग्रिड लाइन है यहाँ से और यहाँ तक का मान लीजिए आपकी दूरी हो गई 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर हो गए। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की, ये सपोज करो आपकी 40 मीटर हो गई। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके का फिर ट्रायंगल जो चेक होती है ऐसे करके, ये भी हमारा बिल्कुल राइट मिलना चाहिए। अगर 30 मीटर इधर है, 40 मीटर इधर है, तो यहाँ पे हमारा 50 मीटर मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके का हमारा राइट एंगल चेक होता है। ये अगर हमारा सही नहीं रहेगा राइट एंगल, जिसे गुनिया भी बोलते हैं, तो क्या होता है कि ये इधर को मुंह टेढ़ा हो जाएगा, इसका मुंह चाहे अंदर को आ जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा अगर ये एरिया पूरा आपको 50 मीटर नहीं मिला तो। क्योंकि इसमें ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसी ट्रायंगल निकालने में ही लोग बाग गड़बड़ कर देते हैं। तो बिना आप जब भी इसको लेआउट करें तो इस तरीके का इसका गुनिया बना के उसके बाद ही इस लाइन को आगे शिफ्ट करें, जिससे आपका घर बिल्कुल चौकोर चौहद्दी बना रहेगा, आउट नहीं होगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। तो इस चीज को आपको बेशक ध्यान देना है। आप अगर जैसे कि 30 बाई 40 मीटर का नहीं कर रहे हैं तो 3 और 4 मीटर का कर लीजिए। जैसे यहाँ से 3 मीटर ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर ले लीजिए। तो बीच का जो डायमेंशन है वो चेक कर लीजिए, ये आपका 5 मीटर मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है दोस्तों,
ये आपका 5 मीटर मिल जाएगा। ये आप चेक कर लिए। ऐसे कर सकते हैं आप लोग। तो ये अलग-अलग ट्रायंगल होता है, बिना ट्रायंगल का कभी भी लेआउट प्लान ना करें, क्योंकि वो तुरंत ही हमें गलत दिशा में भेज देगा और हमारा घर खराब हो जाएगा। ये एक तरफ कहीं मुँह पतला हो जाएगा, कहीं चौड़ा हो जाएगा और जब आपको ये पॉइंट मिल जाए एग्ज़ैक्ट, इसमें क्या होता है 5 एमएम तक का हो सकता है कि 5 एमएम तक का आपका जो है छूट रह सकता है कि 5 एमएम तो ख़ैर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोशिश करें बिल्कुल ही 0-0 रहे, ठीक है? जितना ही 0-0 रहेगा उतना ही काम हमारा सही रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जिसमें कोई शिकायत नहीं आएगा। दोस्तों आपको जैसे भी कुछ लगे कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको कोई गड़बड़ी लग रही है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूँगा, बिल्कुल तरीके से बता दूँगा। बट लेआउट प्लान इसे ही कहते हैं। लेआउट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, जैसे निर्माण कार्य में जो होता है इसमें खिड़की कहाँ, विंडो कहाँ, दरवाज़ा कहाँ, बेडरूम कहाँ, ड्राइंग हॉल कहाँ, टॉयलेट कहाँ, किचन कहाँ, जीना कहाँ, कोई लिफ्ट दे रहा है तो लिफ्ट कहाँ। तो लेआउट का मतलब ही यही होता है। निर्माण में लेआउट का मतलब यही होता है। लेआउट का अर्थ यही होता है कि चीज़ों को व्यवस्थित करना, किस चीज़ को कहाँ पे रखना है, तो उसे फिक्स करना है। तो आप लोगों को इसी तरह ही फॉलो करना है। ये आप लोग इस ट्रिक को अपनाएँगे तो कभी भी आप लोग का कोई भी काम गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको समझा दूँ। जैसे ही आप लेआउट करते हैं तो अगर कहीं गड्ढे में लेआउट करने आप पहुँच गए, सपोज़ करिए आप लोग अगर कहीं पहले ही लेआउट में पहुँच गए जहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ खाली खेत है, तो वहाँ पे आप लेआउट कैसे करेंगे? ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो इसमें आप कैसे लेआउट करेंगे? इसमें क्या होता है खाली खेत में पहले से जगह जो ये हमारा जगह होता है, क्योंकि इसमें तो हम अपना क्या होता है जेसीबी से गड्ढे-वड्ढे खोद देते हैं, ये टेढ़ा-मेढ़ा खुद जाता है, यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को रख नहीं पाएँगे, ये आपको जेसीबी से खोद देगा, ठीक है दोस्तों? तो इस जेसीबी को खोदने से पहले आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से यहाँ पर और इस पॉइंट से यहाँ पर, ठीक है दोस्तों? इतनी दूर एक ईंट का पाया बनाइए मजबूत करके कि जो कभी इसके खुदाई के दौरान भी, क्योंकि इसे आपको ऐसे एक्स्ट्रा लेके खोदना होता है क्योंकि इसके बीच में आपको काम करना होता है। तो यहाँ से इतना दूर पे रखिए, कम से कम जैसे मान लो 3 मीटर भी अगर आप रख लेते हैं, 3 मीटर दूरी करके आप यहाँ पे पॉइंट फिक्स कर लेंगे, सेम इधर से भी 3 मीटर। ऐसे ही 3 मीटर रख के आप यहाँ से पॉइंट ये अपना बिल्कुल फिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, इस खुदाई के दौरान ये जो मिट्टी रहेगा, मिट्टी यहाँ बीच में रख देगा, तो आपका ये बना रहेगा। और ऐसे ही इधर भी कर लेना, चाहे ईस्ट में कर लीजिए, चाहे वेस्ट में कर लीजिए, ठीक है दोस्तों? ऐसे ही आपको इधर भी करना होगा। देखिए, यहाँ भी ऐसे ही एक ईंट का पक्का पाया 2 बना के, यहाँ के ऐसे ही लाइन से सीधा, यहाँ भी चाहे 3 मीटर जितना भी आपका हो उस हिसाब से रख लोगे। बाद में क्या होगा, इसकी जब खुदाई-वुदाई हो जाएगी, आपको बीच में लाइन लेना होगा, तो इसी पॉइंट से आप इतना ही पीछे आएँगे और यहाँ पीछे आएँगे, आप आ जाएँगे अपने प्लॉट लाइन में। इधर से भी ऐसे ही 3 मीटर आएँगे, इधर से 3 मीटर आएँगे, तो ये आपका अपने प्लॉट लाइन में आ जाएँगे, जिससे आपकी लाइन उतर जाएगी। ठीक है दोस्तों? क्योंकि देखिए जब हम ये दीवार लगाते हैं, तो इस दीवार को लगाने के लिए, बुनियाद खोदने के लिए पूरा जगह खोदना पड़ता है, तो ये यही चीज़ है देखिए। सेम यही चीज़ है, ये पॉइंट यहाँ पे है ना, तो जब यहाँ से आप 3 मीटर दूर रहेंगे, तो मिट्टी यहाँ पे खोद-खाद के आप इसका नींव-वीव का रख लेंगे, फिर इतना यहाँ पे आप बैक आ जाएँगे और जब बैक आ जाएँगे, तो फिर आराम से आपका लाइन पे आ जाएँगे, आप अपने इस वाले आउटर लाइन पे आ जाएँगे। आउटर लाइन पे आने के बाद अपना सीधा फिर गड्ढे में जहाँ अपना पॉइंट आएगा, उस हिसाब से हम वहाँ लाइन पटक के
और आप अपना बीच की ट्रॉ एंगल चेक कर लेना कि हमारा ट्रॉ एंगल राइट है या नहीं है। ये ज़्यादातर राइट होना चाहिए क्योंकि बिना गुनिये में काम बहुत खराब हो जाता है दोस्तों। तो हालांकि आप लोगों को अगर कोई चीज़ और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? आप लोगों को मैं बता दूंगा।